ये बोल रहे हैं कि दबंगई मत करिए आप लोग। तो सुशील सिंह जी, आपसे बड़ा दबंग कौन है? बात बात में उंगली दिखा दिखाकर अपराधियों जैसी भाषा का प्रयोग किया और अपराधियों जैसा चेहरे का रिएक्शन भी था सुशील सिंह के ऊपर भी और अजय खलनायक के ऊपर भी। जिलाधिकारी महोदय आईएएस हैं और कप्तान आईपीएस हैं। बहुत हार्ड पढ़ाई करने के बाद ये पद नसीब होता है। दुर्भाग्य है इस देश का कि आईएएस आईपीएस को अपराधियों को लीड करना पड़ रहा है। कम से कम जननेता हैं, आप द्वारा जो बोला जा रहा है वो एक समाज में दिशा व दशा देने का काम करता है। जिस प्रकार से सारे नेता आपस में कुकुर झौझौ कर रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है और ये बहुत ही घृणित है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमित मौर्य, आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। जैसा कि दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले, तो उसमें मैंने बोला था कि राजनीति की ऐसी गंगा बह रही है जिसमें नहाने पर आदमी नहाता है तो इंसान बनकर, लेकिन निकलता है सूअर बनकर। कुछ ऐसा ही एक घटनाक्रम कुछ दिन पूर्व चंदौली जनपद में हुआ। जिला विकास एवं समन्वय समिति की बैठक, जिसको दिशा नाम दिया गया, लेकिन यह बैठक पूरी तरह से दिशाहीन हो गई। अरे आप नहीं बतिया रहे हैं, आप दोस्ती बतिया रहे हैं, आपको कोई मतलब नहीं। आप नहीं चाहते हैं कि कोई ओबीसी आगे बढ़े, आप नहीं चाहते हैं कि कोई ओबीसी बढ़े। आप दबंगई के बल पर जाएंगे तो नहीं चलेगा। दबंगई के बाद से आप नहीं चलेगा। जिलाधिकारी महोदय बैठे थे, निखिल टी फुंडे जी, और कप्तान महोदय आदित्य लांगे जी भी वहाँ थे। लेकिन वहाँ पर जनप्रतिनिधि ने बिल्कुल, जी हाँ, जनप्रतिनिधियों ने बिल्कुल पूरी तरीके से, सारे जनप्रतिनिधियों ने, जैसा कि मैंने प्रयोग किया कि राजनेता नहाते हैं तो इंसान बनकर, निकलते हैं सूअर बनकर, तो पूरा सूअरों वाला काम सारे लोगों ने किया। शुरुआत करते हैं प्रभु नारायण यादव जी, तुम तड़ाक से बात किए। क्योंकि एक कहावत है, संत न छोड़े संतई, लंठ न छोड़े लंठई। उसके बाद वीरेंद्र सिंह जी थे सांसद, उन्होंने कई अब शब्दों का प्रयोग तो नहीं किया, बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति के, तमाम दल बदल कर चुके हैं, दल बदलू के रूप में ज़्यादा ये चर्चित है। बस भाजपा बची हुई है, न जाने कब भी वीरेंद्र सिंह जी कब भाजपा में शामिल हो जाएं। अंतिम इच्छा पूरा हो जाएगा कि सारे राजनीतिक दल बचा है, फिर बीजेपी में भी जा सकते हैं। भविष्य की ये बातें भविष्य के घर में हैं। फिर सांसद जी हैं छोटे लाल खरवार जी, ये भी पहले बीजेपी के सांसद थे, उसके बाद फिर सपा में चले आए, दल बदलू ये भी हैं। उसके बाद नंबर आता है अपराधी से नेता बने बाहुबली विधायक सुशील सिंह। इन्होंने बोला कि दबंगई शब्द का प्रयोग किया। ये बोल रहे हैं कि दबंगई मत करिए आप लोग। तो सुशील सिंह जी, आपसे बड़ा दबंग कौन है चंदौली जनपद में विधायकों में? आपके ऊपर हत्या, अपहरण, लूट, गैंगस्टर, रासुका, कौन सी ऐसी आपराधिक बड़ी धारा नहीं है जो आपके ऊपर नहीं लगी है? उसके बाद आइए अजय खलनायक जी भी, जो ब्लॉक प्रमुख हैं, वो भी हार्डकोर अपराधी हैं पहले के। उन्होंने भी अपना कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। बात बात में उंगली दिखा दिखाकर अपराधियों जैसी भाषा का प्रयोग किया और अपराधियों जैसा चेहरे का रिएक्शन भी था सुशील सिंह के ऊपर भी और अजय खलनायक के ऊपर भी। यद्यपि अजय खलनायक हमारे अच्छे मित्र हैं, लेकिन वो बोले हैं तो हम बोलेंगे, क्योंकि पत्रकारिता निष्पक्ष है। तो सुशील सिंह जी, आपने जो शब्दों का प्रयोग किया दबंगई का, तो आपसे बड़ा दबंग कौन है? ये बात मैं दोबारा कह रहा हूं। और रही बात, आपके लोग मामूली उत्पात नहीं कर रहे हैं। कहा तो यहां तक जा रहा है कि जनपद में जो शराब की तस्करी होती है वो आपसे जुड़े ही लोग कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शब्द मेरे नहीं है, ये एक आपके विपक्षी दल के नेता के शब्द हैं। क्योंकि विपक्ष के लोग हैं तो आरोप लगाएंगे ही, लेकिन बगैर आग के धुआं माननीय विधायक जी नहीं उड़ता। अब रमेश जायसवाल भी अपना खूब टीम टाम से बोल रहे हैं। जायसवाल मतलब कई सवाल, रमेश जायसवाल भी कई सवाल छोड़ गए। ये पहले नगर पंचायत के चेयरमैन रहे, तमाम घोटालों से फाइल इनकी भी है। अब ये विधायक बने हैं, अब कितना सेवा कर रहे हैं, कितना मेवा पा रहे हैं,
ये तो भविष्य के गर्भ में है। जिलाधिकारी महोदय आईएएस हैं और कप्तान आईपीएस हैं। बहुत हार्ड पढ़ाई करने के बाद ये पद नसीब होता है। दुर्भाग्य है इस देश का कि आईएएस आईपीएस को अपराधियों को लीड करना पड़ रहा है। ये कभी रात में जरूर सोचते होंगे, क्या इसी दिन रात के लिए हमने 18 घंटे पढ़ाई की थी कि सुशील सिंह जैसे अपराधी, अजय खलनायक सिंह जैसे अपराधी मीटिंग में बैठ रहे हैं, उनको लीड उनको करना पड़ रहा है। बहरहाल ये भारत की व्यवस्था है, कितना ही मुकदमा दर्ज हो आप नेता बन सकते हैं, बनिए, कोई बुराई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कहता है हर संत का अतीत होता है तो हर अपराधी का भी भविष्य होता है। तो लेकिन सुशील सिंह जी अपनी भाषा आप देखिए, आपने दबंगई शब्द का प्रयोग किया। अब आप स्वतः सोचिए आप कितने बड़े दबंग हैं। सारे टेंडर ठेका आप मैनेज कर रहे हैं, बालू का काम कैसे हो रहा है आपको पता ही है। हमारे सिर्फ ये कहने का ये मतलब है कि अगर आप लोग जनता के प्रति जवाब दें तो कम से कम पब्लिक के प्रति ऐसा कोई कृत्य न करें कि लगे कि नहीं ये हमने कैसे जनप्रतिनिधि चुन लिए। कम से कम जन नेता हैं, आप द्वारा जो बोला जा रहा है वो एक समाज में दिशा व दशा देने का काम करता है। जिस प्रकार से सारे नेता आपस में कुकुर झौझौ कर रहे हैं ये बहुत ही निंदनीय है और ये बहुत ही घृणित है। तो कम से कम भविष्य में कोई भी मीटिंग करें, सत्ता विपक्ष रहेगी तो टकराव होता है, लेकिन आप लोग शब्दों की मर्यादा थोड़ा ध्यान रखें। चाहे वो समाजवादी पार्टी के प्रभुनारायण यादव जी हों, चाहे वो सुशील सिंह हो, चाहे वो अजय खलनायक हो या वो रमेश जायसवाल हो, क्योंकि आप लोग अपने दल को लीड कर रहे हैं। आप लोग द्वारा इस तरह की भाषा का प्रयोग जब करेंगे तो समाज में ये संदेश जाएगा कि चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से नहीं जाए। मतलब कहीं ना कहीं आपके ये कृत्य ये परिभाषित करते हैं कि आप लोग जरायम की दुनिया से नेता बने हैं, लेकिन जरायम वाली बोली छूट न रही है। नमो बुद्धाय, जय संविधान।